इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तियों की सोच जो हमें प्रेरित करती है। भगवान महावीर स्वामी का विचार, उनका एक एक सिद्धांत हमें जीने की एक नई दिशा देता है। बहुत सारे सिद्धांत हैं जो मात्र शास्त्रों तक सीमित नहीं है। शास्त्रों में पढ़ कर के हमें उसे अपने जीवन में अपनाना सीखना चाहिए। एक बहुत सुंदर व्यवस्था वे प्रभु हमें देते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। एक ऐसा सूत्र उन्होंने हमें दिया है, यदि कोई इसे अपने जीवन में अच्छे से उतार ले, वो हमेशा बड़ा आनंद में रह सकता। द्रव्य का लक्षण वो कहते हैं, उसकी पहचान इस सूत्र से होती है। चाहे वो लिविंग बीइंग हो अथवा नॉन लिविंग बीइंग हो, जीव हो, चेतन हो अथवा जड़ हो, मैटर हो, पुद्गल हो, अजीव हो, कोई भी क्यों ना हो, द्रव्य, हर द्रव्य का एक लक्षण होता है जिससे हम उसकी पहचान होती है। हम सभी भी लिविंग बीइंग हैं, जीवंत हैं, चेतना वाले हैं। हमारे भीतर भी ये लक्षण घटित होता है और ये हमेशा होता ही रहता है। टेम्परेरी इज ऑलवेज परमानेंट। यदि हम आपसे कहें तो कैसा लगेगा आपको? टेम्परेरी इज ऑलवेज परमानेंट। बात को समझ में आ रही है?
हो सकता है विरुद्ध लगता हो, अपोजिट लग रहा हो। लग रहा है ना? चेंज दैट नेवर चेंज। चेंज कभी नहीं बदलता है, चेंज हमेशा स्थायी होता है। हम जिसमें स्थायित्व की कल्पना करते हैं वो कुछ और है, और जो अस्थायी होता है वो कुछ और होता है। इस बात को थोड़ा गहराई से समझना। परिवर्तन एक ऐसा है जो हमेशा बना रहता है। चेंज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट हियर। परिवर्तन ही है जो हमेशा स्थिर रहता है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी है वह सब अस्थिर होता है। हम इसे समझने की कोशिश करें, जीवन बड़ा आनंद से भर जाएगा। सारे विकल्पों से हम मुक्त हो जाएंगे। सबकी एक धारणा हो जाती है, वो कुछ और ही अपने भीतर सोचने लगते हैं। वो किसे स्थायी मानने लगते हैं जो स्थायी नहीं है, कि जो स्थायी है उसे ही स्थायी मानते हैं। हम क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? कुछ ऐसा है हम सब के भीतर, आपके भीतर, जो हमेशा बदलता रहता है, और कुछ ऐसा भी है जो हमेशा स्थायी रहता है। इसलिए भगवान ने कहा, एक सूत्र दिया, उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद का अर्थ कुछ पैदा होना, जनरेट होना। व्यय का अर्थ है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। और द्रव्य का अर्थ है परमानेंसी, बने रहना। आप लोग भगवान के पास आते हैं, भगवान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गॉड, GOD। गॉड वो होता है जो हमेशा कुछ पैदा करता रहता है, जिसके भीतर हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होते रहता है। और कुछ ऐसा भी है जो जनरेशन और डिस्ट्रॉय के बीच में कड़ी के रूप में दोनों को जोड़ करके रखता, जो ऑपरेशन के रूप में अपन समझते हैं। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ऐसा नहीं है जो ऊपर बैठा है वो गॉड है। ये हर एक द्रव्य का लक्षण है, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक के भीतर ही घटित होता है। यहां तक कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उनमें भी है लक्षण घटित होता है। आपके भीतर भी हमेशा कुछ ना कुछ पैदा होता रहता है, कुछ घटता रहता है, नष्ट होते रहता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो एज इट इज बना रहता है। गंगा नदी को देखा है आपने? नदी कैसी होती है, रिवर कैसी होती है? उस रिवर में हमेशा नया जल आते रहता है, पुराना जल बहते रहता है, लेकिन नदी एज इट इज बनी रहती है। रिवर वही रहती है, लेकिन रिवर का जो पहले जल था, वो पानी था, वो निकल चुका है। क्या आप कह सकते हो कि जो गंगा रिवर है उसमें वही पानी है जो कल था, जो परसों था, जो लास्ट ईयर था? वही जल रहता है? नहीं, रिवर वही रहती है, लेकिन जल उसका हमेशा बदलते रहता है, बहते रहता है। जो भी है वो अगले क्षण नहीं रहेगा।
वो बह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो वहां नहीं रहेगा, वो कहीं और रहेगा। जहां अभी जल था वहां दूसरा जल आ जाएगा। क्या समझ रहे हो? लेकिन हम हमेशा कहते हैं ये वही गंगा नदी है, दुनिया जिसे पवित्र मानती है। नदी तो वही रहती है, लेकिन जल हमेशा बदलते रहता है। ठीक यही सिद्धांत भगवान महावीर हम सबके लिए देते हैं। हम सबके भीतर कुछ ना कुछ हमेशा बदलते रहता है, और वह बदलना, वह परिवर्तन हमेशा होता है, फॉरएवर होता है। इसलिए हमने कहा टेम्पररी इज ऑलवेज परमानेंट। जो तात्कालिक है वो हमेशा स्थायी रहता है। बड़ा अच्छा सूत्र दिया है इन प्रभु ने, लेकिन अधिकांश लोग उसे समझ नहीं पाते। आज इस सूत्र को अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये डे टू डे लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होता है। जब जब आप जीवन में विकल्पों से भर जाते हो, टेंशन, स्ट्रेस आपको घेरने लगता है, परेशान होने लगते हो, इस सूत्र को भूलने का परिणाम है व्यक्ति हमेशा टेंस्ड रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस सूत्र को अच्छे से समझ लेगा वो हमेशा निर्विकल्प रहेगा। उसे जीवन में कोई भी घटना प्रभावित ही नहीं कर पाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बड़ा फर्म रहेगा। बाहर कुछ भी क्यों ना होते रहे, कितना भी प्रतिकूल क्यों ना होते रहे, जो हमने सोचा ना था वो क्यों ना होते रहे, और जो हमने सोचा था अथवा नहीं सोचा था वो हो रहा हो, तो भी उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस स्वभाव को समझ लिया, उस लक्षण को समझ लिया। हम कदम कदम पर इस सूत्र को भूल जाते हैं, इसलिए हम परेशान हो उठते हैं। बिल्कुल, आप देखो, आप वहां परेशान हो जाते हो जब इस सूत्र को आप गलत उपयोग में लाने लगते हो। आप हमेशा स्थायित्व की कल्पना करने लगते हो, उसके उत्पाद और व्यय को, जनरेशन और डिस्ट्रॉय, इसके डिस्टॉर्शन को भूल जाते हो। जो जनरेट होता है आप उसे भूल जाते हो, आप उसे परमानेंट मान लेते हो। नहीं, परमानेंट तो इन तीनों को मिलाकर के होता है, जनरेशन, ऑपरेशन और जब हम डिस्ट्रॉय की बात करते हैं, तीनों जब मिलते हैं वह परमानेंट होता है। बाकी सब कुछ जो है टेम्परेरी होता है। नथिंग इज परमानेंट हियर, एवरीथिंग इज लाइक पिपरमेंट। पिपरमेंट क्षण क्षण में उड़ता रहता है, हट जाता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो परमानेंट है, और वह परमानेंट चेंज नेवर चेंजेस। बदलाव कभी नहीं बदलता, बाकी सब कुछ बदलता। विपरीत से शब्द लग रहे होंगे, लेकिन विपरीत नहीं, सत्यता है। वो आप अपने अपने जीवन में झांक करके देखो, हमें क्या नष्ट करना है, क्या पैदा करना है। और जो नष्ट करते यदि हम चलने जाएंगे, और जो पैदा करने योग्य उसे हम पैदा करते चले जाएंगे, एक दिन हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे वे महावीर प्रभु हुए। वो गॉड बन गए, भगवान बन गए। आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा घटेगा, लेकिन हम उसे नहीं घटाते जो घटाना चाहिए। हम उसे हमेशा जोड़ते हैं जो घटाना चाहिए, और जो जोड़ना चाहिए उसे घटाते हैं। क्या हम कह रहे हैं? आप उसे नहीं घटाते जो घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए? भीतर से जो आपके ड्रॉबैक्स है, कमियां हैं, उसे दूर करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जिसे छोड़ना चाहिए, जिसे पकड़ना चाहिए, उसे छोड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल समझो इस बात को, बड़ी गहरी बात है, लेकिन बड़ी काम की बात है। वस्तु स्थिति को एज इट इज देखना सीखें।
जैसी वो है उसे उस रूप से समझना सीखें। पूर्ण अवेयर होकर के, अवेयरनेस अपने भीतर ला करके उसे जानने की कोशिश करना सीखें। और जो व्यक्ति जितना अवेयर रहता है वो हमेशा निर्विकल्प रहता है, क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप को देखता है। आपके जीवन में जब जब दुख की घड़ियां आती हैं, संकट आते हैं, आप क्या खोजते हो, किसे खोजते हो? बता सकते हो? बड़ा अच्छा समाधान दिया है। जिन पंक्तियों को शायद आप रोज गुनगुनाते होंगे, मेरी भावना को कहते हैं, उसकी अंतिम लाइन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। गुनगुनाते हो ना, कहते होंगे, हो सकता आपको याद भी हो, लेकिन सिर्फ याद है, आपके बुद्धि का विषय है। आपने उस रहस्य को भी पकड़ा ही नहीं। रहस्य पकड़ना सीखो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। वस्तु स्वरूप मतलब जो हमें दिख रहा है वो जैसा है, हम उसे देखना वैसा सीखें। बिल्कुल एज इट इज उसे समझना सीखें। जो जैसा द्रव्य है उस द्रव्य को उस रूप में जानना सीखें, मानना सीखें, पकड़ना सीखें, उसके स्वभाव को उस रूप में लेना सीखें, तो सब कुछ बदलता हुआ आपको दिखेगा। एक अलग ही माहौल आप अपने चारों तरफ देखते चले जाओगे। नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहोगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।